खाओ खाओ, खा लो गौ माता, खाओ खाओ, खा लो। घास फूस खाते खाते बेचारियों को बहुत दिन हो गया। थोड़ा थोड़ा सबको दलिया खिलाता हूँ, गुड़ भी खिलाता हूँ। ठंडी बहुत है, आराम मिलेगा इन लोगों को। चलो अपने घर आ गए, अब सुकून मिला। घूमते 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 तो इतनी थकान हो गई कि पूछो मत। प्रभु ने नैया पार लगा दी। चलो रामलला के दर्शन हो गए बस। क्या माँ जी, आपने तो कुछ घुमाया भी नहीं, बस रामलला के दर्शन करवा दिए और कुछ भी नहीं। मौसी के यहाँ लेके गई तो कहीं घुमाया भी नहीं, घर भर ले गई और मौसी ने 4 बातें सुना दी और बस चले आए। ऐसा थोड़ी ना होता है, आप इतने में थक गई। अरे सुनता बहू, इतना क्या कम था? अब बुढ़ापे का शरीर है हमारा, इतना थोड़ी ना चलता है, इतना काफी है ना। गए तो थे अयोध्या रामलला के दर्शन करने, अब तुम्हें चल के मौसी का घर घुमा दिया, रेगिस्तान दिखा दिया कि ऐसा होता है। अब क्या चाहिए तुमको? जान लोगी हमारी, फिर कभी टाइम मिलेगा घुमा देंगे, क्यों परेशान हो? माँ जी, कोई दिखाई नहीं दे रहा घर में, सब लोग कहाँ चले गए हैं? पापा जी भी नहीं है, देवर जी भी नहीं है, ये भी नहीं है, पता नहीं कहाँ सब निकल गए। अरे दीदी, घर वालों को बाद में पूछ लेना, पहले हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। हैं? माँ जी ने एक तो कहीं घुमाया नहीं, ऊपर से कह रही है थकान हो गई है। थके तो हम भी हैं, क्या हम नहीं थके? बड़ी अजीब हो छोटी, एक तो थक गई हो, बोल रही हो हम भी थक गए हैं, ऊपर से घूमने के लिए बोल रही हो। यही खैर मनाओ, माँ जी ने अयोध्या घुमा दिया, ये क्या कम था? और फिर वहाँ की तो प्लानिंग ही नहीं थी अपने घूमने की मौसी के यहाँ, वो भी तो घूम आई। बाकी इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कभी घूम लेना। जरूरी है क्या एक ही साथ घूमो? घर के काम भी तो बर्बाद हो रहे थे। सही तो कह रही है लक्ष्मी बहू, अब एक ही बार में सब घूम लोगी क्या? बात के लिए भी रख लो। चलो तो फिर ठीक है, अब सब एक ही बोली बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, बाद में घुमा दीजिएगा। अभी तो मैं जा रही हूँ अपने रूम पे, आराम करूंगी थोड़ा देर, बहुत थक गई हूँ। बैठा भी नहीं जा रहा है, पैर तो मेरे दुख रहे हैं। बड़ी अजीब हो आप दीदी, एक तो थक गई हैं, पैर दुख रहे हैं, ऊपर से बातें सुनाई जा रही है, इधर नहीं घुमाया उधर नहीं घुमाया। अरे बाबा रे, मेरी तो वो हालत है कि मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा है, घूमने की तो छोड़ो, इतने में थक गई हूँ मैं तो। अरे प्रिया, तुम भसुल्ली रानी हो ना, भस भस गिरती हो, चल भी नहीं पाती हो, पता नहीं क्या जिम करती हो मुंबई में रह के, मॉर्निंग वॉक करती हो। हमें तो लगता है कुछ भी नहीं करती हो, बस घर में पड़े पड़े खाती रहती हो, 4 नौकर लगाई हो, बस ये खाया वो खाया, तो भसर भसर तो गिरोगी ही, पैर तो दुखेंगे ही। हम इतने भसुल्ले नहीं हैं। अच्छा चलो, वार्तालाप हो गई हो तो जाओ, जल्दी से अपने अपने काम में लगो। लक्ष्मी बहू, हमारे लिए चाय बना के लाओ फटाक से, बहुत देर हो गई चाय नहीं मिली है तो सर दर्द हो रहा है हमारा। थोड़ी काम में मन लगाओ, अभी प्रभु के दर्शन करके आई हो, उन्होंने कहा तुम काम नहीं करती हो, भसुल्ली रानी, ये रानी वो रानी। जाओ, थोड़ी काम में मन लगाओगी तो मन बटेगा। हैं? आप लोग कब आए? बड़े चुपचाप बैठे हुए हो, क्या बात है? माँ, कब आई आप? अरे बेटा, बस अभी अभी आके बैठते जा रहे हैं। और तू बता, पापा और भैया कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। तू भी बड़ी देर बाद निकला है अंदर से, क्या कर रहा था? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस नहा के रेडी हो रहा था ऑफिस के लिए, और पापा गए हैं गौशाला, कह रहे थे जा रहा हूँ थोड़ा गौदान करके आता हूँ, कुछ खिला पिला के, घास वास दलिया भी बनाया हमने, पापा ने पता है रात भर दलिया घोटा है। तो रात भर दलिया बनाया है, बोल रहे थे सुबह दलिया खिला के आऊँगा सब गौ माता को। हमने कहा ठीक है, मैंने भैया ने सब लोगों ने मिलके बनाया है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, हम गए रामलला के दर्शन करने और तेरे पापा गौ दर्शन पे चले गए, क्या बात है। कोई तो चमत्कार हो रहा है हमारे घर में, पूरा घर पुण्य कमा रहा है। माँ जी, एक काम करते हैं ना। क्या बेटा, बोल। मैं क्या कह रही थी कि देखो, अपन लोग दर्शन करके तो आए हैं प्रभु के, पापा जी गए हैं गौशाला, चलो अपन लोग भी चलते हैं,
गौ पूजा कर लेंगे। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो गौ माता की पूजा कराते हैं, फिर आगे हाथ पैर धुलेंगे, फिर चाय वाय पियेंगे। दीदी, माँ जी, आपको जहाँ जाना है जाइए, मुझसे मत बोलिएगा चलने के लिए, क्योंकि मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। मैं नहीं कहीं जाऊंगी, मैं तो थोड़ा देर आराम करूंगी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों में फोड़े निकल आए हूँ। मेरे तलवे बहुत दर्द हो रहे हैं, कांटे की तरह चुभ रहे हैं, तो मैं तो थोड़ी देर आराम करूंगी। ए जी, सुनते हो? जरा मुझे एक कप कॉफी बना दो, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। कोई बात नहीं, आप सब लोग बैठो, मैं सबके लिए चाय बना के लाता हूँ। अरे देवर जी, क्या कह रहे हो? चाय बना के लाते हो? हम वहाँ कौन सा हल चलाते रहे हैं? प्रभु के दर्शन ही करने तो गए थे। इतने नहीं थके हैं कि आपको चाय बनानी पड़ेगी। हम लाते हैं सबके लिए चाय बना के। आप बैठिए, माँ से बात कीजिए, हम लेके आ रहे हैं चाय। अरे तो क्या हो गया भाभी, आज मैं बना देता हूँ, आप तो डेली बनाती हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, हम बना के लाएंगे, आप परेशान मत हो। आपको ऑफिस जाना है, हम चाय पिला रहे हैं आपको, आप ऑफिस जाइए। चलिए भाभी, तो फिर ठीक है, जब तक मैं ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ तो आप चाय बना दीजिए। ठीक है देवर जी। माँ जी, आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ, फिर चलते हैं पापा जी के पास में। तो थोड़ा सा गौदान करेंगे, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे उनको, और पूजा करेंगे उनकी। हाँ हाँ, सही कह रही है लक्ष्मी बहू तू। एक काम करते हैं ना, चाय रहने दे अभी, ठीक है ना? चाय बाद में पियेंगे, पहले पूजा करेंगे गौ माता की। माँ जी, हम भी चलेंगे गौ माता की पूजा करने, है ना? गौ माता की पूजा कर लो, सोचो चारों धाम की पूजा कर ली। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गौ माता में। चलिए। हाँ प्रिया बहू, सही कह रही हो। चलो पहले गौ पूजन करके आते हैं, इसके बाद आके चाय वाय पियेंगे। माँ जी, देवर जी के लिए तो चाय बना देती, ऑफिस जा रहे हैं बेचारे, फिर ऐसे ही चले जाएंगे। अरे कोई बात नहीं बेटा, आज ही की तो बात है। ऑफिस में चाय पी लेगा या बाहर पी लेगा, कोई बात नहीं, उसकी टेंशन नहीं है हमें। चलो पूजा कर लेंगे ना, वो सही रहेगा, थोड़ा मन को और शांति मिलेगी। ठीक है, तो फिर एक काम कर दो ना दीदी, अगर मुझे भी साथ में लेके चलना है ना, तो आप जाके ना मेरे लिए एक कॉफी बना के ला दीजिए, तो थोड़ा एनर्जी आ जाएगी। चुपचाप चल, बकवास मत कर, ठीक है ना? एनर्जी आ जाएगी, बुढ़ी नहीं हो गई है। पहले गौ माता की पूजा कर लेते हैं, इसके बाद चाय पानी जो भी करना है करना। तुम तो हमसे भी ज़्यादा गई गुजरी हो गई हो। एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। कॉफ़ी को बना लिया है अमराई एकदम से, जैसे अमर मूर्ति हो, पी लो तो अमर हो जाओ। पड़ी आई, कॉफ़ी बना दीजिए, कॉफ़ी बना दीजिए। तुम्हारे पैर में कौन सा मेहंदी लगी है? जितना तुम घूमी उतना दीदी भी तो घूमी है तुम्हारी। चली जाओ, तुम ही बना के पी लो, इतनी तलब लगी है तो। सही बात तो है दीदी, चलिए ना पहले पूजा करके आते हैं, इसके बाद चाय नाश्ता होगा, जो भी होगा। चलिए तो फिर ठीक है। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए बोल रही थी। माँ जी तो तुरंत ही मेरे ऊपर चिल्लाने लगती हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। ठीक है, चलिए। उठो छोटी दीदी, उठ जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए। बड़ी प्यारी लग रही है, इतनी भोली भाली बन के बैठी हैं। हाँ हाँ, उठ रही हूँ। चलो सब लोग, लक्ष्मी बहू पूजा की थाली उठाओ। जी माँ जी। अरे तुम लोग भी आ गए क्या? और क्या, आप क्या सोच रहे थे अकेले अकेले गौ माता की पूजा करेंगे? हम भी आ गए, बस अभी आते जा रहे थे, बैठे। मनोहर से पूछा कि पापा कहाँ हैं, उन्होंने कहा कि गौशाला गए हैं, गौ माता को गुड़ खिलाने, दलिया खिलाने, घास खिलाने। तो लक्ष्मी बहू ने बोला कि अपन लोग क्यों नहीं चलते हैं, चलो तीर्थ यात्रा करके तो आए हैं, गौ पूजन भी कर लेते हैं। बस आ गए। बहुत अच्छा किया, सब लोग आ गए। खिलाओ पिलाओ सब लोग अच्छे से। पैर धो लो गौ माता के, पैर धो लो, पूजन करो और खिलाओ सब कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल, वही करने आए हैं। जय गौ माता, जय गौ माता। मारना नहीं, हम पूजा करने आए हैं आपकी। हे गौ माता, हमारी पूजा स्वीकार करना। अरे छोटी, डरो नहीं, वो नहीं मारेंगी, तुम आराम से पूजा करो। अरे दीदी, आपको क्या है? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मार ना दें। देखिए ना, इधर ही को देख रही है गौ माता। अरे पगली, वो इसलिए देख रही हैं कि हमारी पूजा हो रही है, ठीक है ना? करो पूजा, हम दीप जलाए खड़े हैं, फिर आरती करेंगे।
अब खड़ी क्यों हो, खिलाओ उनको, सबको घूम घूम के सबको खिलाओ। प्रिया बहू, खिला दो फल। पीछे खड़ी हो, उधर को जाके खिला दो। माँ जी डर लग रहा है, कोई मारेंगी तो नहीं हमको? नहीं बेटा, डरो मत, कोई नहीं मारेंगे, बहुत सीधी हैं। इनके पैर धुलो अच्छे से, हल्दी चंदन से और चावल से इनका तिलक करो, आरती उतारो, खिलाओ पिलाओ, इनके पैर दबाओ, कोई नहीं मारेगा। और देखना तुम्हारे ऊपर ऐसे सर रख रख के कैसे सोएंगी, खेलेंगी तुम्हारे साथ, परेशान मत हो। दीदी पापा जी सही बोल रहे हैं क्या? गौ माता खेलती है हमारे साथ? हाँ छोटी, बहुत सीधी हैं। हम तो आते रहते हैं, पहली बार थोड़ी ना आए हैं। हम हमेशा गौशाला आते रहते हैं। गांव जाते हैं अपने मायके तो वहाँ भी जाते हैं और बड़ा सुकून मिलता है गौ पूजा करने के बाद में। अगर तुम कहीं ना जा सको ना तो डेली एक रोटी गौ को खिलाओ, पूजा करो उनकी सुबह सुबह, बहुत सुकून मिलता है आत्मा को। सारे भगवान तो इन्हीं में वास करते हैं। फिर तो ठीक है दीदी, अब मैं डेली ना गौ माता की ही पूजा किया करूँगी। वैसे मुझे ना यहाँ आके ना एक सुकून सा मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कैसे अपनी तरफ देख रही हैं। हाँ बेटा, सुनता बहू, इसीलिए तो हम भी यहाँ आते हैं, सुकून मिलता है बहुत, आत्मा को शांति मिलती है। इनके साथ ना रहो तो ऐसा लगता है जैसे हम साथ साथ भगवान के पास हैं। ये गौ माता मेरी पूजा स्वीकार करें। 33 करोड़ देवी देवताओं, प्रभु जो गौ माता के अंदर वास करते हो, सारे मेरी पूजा स्वीकार करना। हे प्रभु, मुझे पूजा करने की है तमीज नहीं है, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। गौ माता आप तो सब जानती हैं, मुझे कुछ आता जाता नहीं है, फिर भी मैं आ गई हूँ आपकी पूजा करने। माता मेरी पूजा स्वीकार करना और मुझे मारना मत माता। जय श्री राधे रानी की, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।